नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज शिव महापुराण की इस कथा में द्वादश 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन जानेंगे। जो भी इस चरित्र को सुनता, पढ़ता और दूसरों को सुनाता है, उसे भी सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रातः काल उनका नाम लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। शिव जी के ये 12 अवतार भक्तों के कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर हुए थे और फिर ये ज्योतिर्लिंगों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन ज्योतिर्लिंगों के नाम इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओंकारनाथ, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्रयंबक, बैजनाथ अथवा वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर और घुष्मेश्वर। इन 12 अवतार की अपार महिमा है। इनका वृतांत कुछ इस प्रकार है। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र नगर में रहते हैं। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो गया, तब उसने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी। उनके स्मरण, ध्यान एवं पूजन से सब प्रकार के दुख और शोक नष्ट हो जाते हैं। और वहीं पर चंद्रकुंड नामक एक कुंड है, जो स्नान करने से संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीनगर में प्रतिष्ठित हैं। शिवजी अपने पुत्र सकंद को लेने के लिए उस स्थान पर पहुँचे थे और वहीं ज्योतिर्लिंग होकर स्थित हो गए थे। उस ज्योतिर्लिंग के पूजन, दर्शन और सेवन से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तीसरे महाकाल उज्जैनी में विराजमान है। उन्होंने दूषण नामक दैत्य को भस्म करके अपने भक्तों की रक्षा की थी और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बनकर प्रतिष्ठित हो गए। उनका दर्शन, सेवन और पूजन भी दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। चौथे ओमकारनाथ विंध्याचल पर्वत पर प्रतिष्ठित हैं। वे मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पांचवें केदारेश्वर नर नारायण रूप से हिमाचल पर्वत के केदार नामक स्थान में विराजमान। वे भरत खंड के स्वामी हैं। उनकी सेवा करने पर सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अपवित्र से पवित्र प्राणी भी उनके दर्शन पाकर पवित्र हो जाता है। छठे भीमशंकर भीमाद्री पर्वत पर विराजमान है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के निमित्त भीम नामक दैत्य का संहार किया था। उनका सेवन, पूजन और दर्शन संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाला है। सातवें विश्वेश्वर काशी में विराजमान है। वे भक्ति, मुक्ति, संपूर्ण आदि वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उनका दर्शन एवं पूजन करने से परम पद प्राप्त होता है। उनकी पुरी काशी में निवास करने वाला कोई भी प्राणी नरकगामी नहीं होता। वे अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आठवें त्रयंबक गौतमी नदी के तट पर विराजमान है। उन्होंने गौतम के पाप को नष्ट करने के निमित्त अवतार लिया था। उनके दर्शन से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नौवे वैद्यनाथ चिता भूमि में विराजमान है। उन्होंने रावण के निमित्त अवतार ग्रहण किया था। उनके दर्शन एवं पूजन से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उनकी महिमा अनंत है। 10वें नागेश जी तारुक वन में विराजमान है। वे अपने भक्तों का पालन करके दुष्टों को दंड प्रदान करते हैं। 11वें रामेश्वर सेतुबंध में विराजमान है। उन्होंने रामचंद्र जी को सुख प्रदान किया था और उनकी प्रीति के कारण वहीं स्थित हुए। जो कोई रामेश्वर शिवलिंग को गंगा जल में स्नान कराता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 12वें घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। दक्षिण दिशा में देवगिरी के समीप एक ग्राम में सुधमा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। उनमें दूसरी स्त्री का नाम घूष्मा था। शिव जी की सेवा करने के कारण उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु पहली स्त्री ने जलन के कारण उस बालक को मार डाला। यह देखकर शिव जी उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी सेविका घुष्मा को आनंद प्रदान किया। जो भी व्यक्ति घुमेश्वर शिवलिंग का दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके मनुष्य सब प्रकार के मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। इनका दर्शन, सेवन और पूजन दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला है। जो भी इस चरित्र को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरे को सुनाता है, उसे सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।